Good morning, all of you. This is the last chapter of your moral science, which is chapter number 15th, anger management, which means control on anger or manage your anger. In this chapter, we are going to study a small story about a famous tennis player whose name is Roger Federer. Roger Federer is the most successful male tennis player in the history of the game. गेम की हिस्ट्री में रोजर फेडरर एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मेल टेनिस प्लेयर है. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ग्रेसफुल, हम्बल एंड डाउन टू अर्थ फेमस पर्सनालिटीज़ इन द वर्ल्ड. एक फेमस मेल टेनिस प्लेयर होने के अलावा ये पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल, हम्बल और बहुत डाउन टू अर्थ फेमस पर्सनालिटी हैं. He is a benchmark for what one would call an ideal role model. किसी पर्सन को आइडल रोल मॉडल कहा जा सकता है, तो उसके लिए इन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया. मतलब इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो एक बेंचमार्क सेट करती हैं किसी को आइडल रोल मॉडल कहलाने के लिए. FedEx, as his fans call him, is known for his calmness on and off the court. ये कोर्ट के अंदर यानी कि टेनिस कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर भी इनकी जो कामनेस है, इनका जो काम बिहेवियर है, उसकी वजह से इनके जो फैंस हैं वो इन्हें फेडेक्स कहते हैं. तो इनका फेडेक्स निक नेम हुआ. ही इज़ अ हम्बल इन विक्ट्री एंड ग्रेसियस इन डिफीट. जब भी ये कोई मैच जीतते हैं, मतलब इनकी विक्ट्री होती है, तो ये हम्बल रहते हैं, और जब भी इनकी डिफीट होती है यानी कि कोई मैच हारते हैं, तो ये ग्रेसियस रहते हैं, काम रहते हैं. He carries himself very well and is unanimously respected by the entire world. ये अपने आप को बहुत ही सही तरीके से रखते हैं, बहुत ही सिविलाइज, बहुत ही मेंटेन तरीके से रखते हैं, जिससे कि पूरा वर्ल्ड इनकी रिस्पेक्ट करता है. However, it was not all sunshine and rainbows. All sunshine and rainbows की मीनिंग होती है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ एन idiom विच मीन्स कि हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, हमेशा पॉजिटिविटी नहीं रहती, हमेशा निगेटिविटी नहीं रहती है. सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस चेंज होती हैं. फेडरर इनिशियली बर्स्ट ऑनटू द टेनिस सर्किट एज अ फियर्स, हॉट टेम्पर्ड टीनेजर. जब फेडरर ने अपना करियर स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग का जो स्टेज था, इनिशियल जो टाइम था, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड टीनेजर की तरह थे. बहुत ही ज़्यादा इनको गुस्सा आता था. ये अपने टेनिस कोर्ट में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे. लाइक एनी टीनेजर हु इज़ ट्राइंग टू मेक अ मार्क, नॉट एवरीथिंग ऑलवेज वेंट हिज वे. जैसे कि नॉर्मल सारे ही टीनेजर्स होते हैं जो कि अपना एक मार्क सेट करना चाहते हैं, और चीज़ें जब इनके अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं तो फिर उन्हें गुस्सा आता है. Whenever he would lose a match or make a costly mistake, the hot-headed player would throw tantrums. जब भी ये कोई मैच हार जाते थे या फिर इन्हें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिस्टेक ये कर देते थे, तो ये हॉट हेडेड प्लेयर मीन्स कि गर्म दिमाग का आदमी जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता हो, वो टेंट्रम्स शो करता है. टेंट्रम्स मीन्स कि अपना गुस्सा शो करना, अपना गुस्सा दिखाना बहुत ही ज़्यादा. He has shouted at the referee, smashed his rackets and sulked by the court side. ये बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगते थे रेफरी के ऊपर और अपने रैकेट को स्मैश कर देते थे, और कोर्ट साइड में और कोर्ट साइड के बाहर भी ये बहुत ही ज़्यादा अपना एंगर शो करते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे ये. He was impulsive and often crossed the line and lost his cool. ही वॉज इम्पल्सिव. इम्पल्सिव मीन्स जैसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, बहुत ही जल्दी वो एंगर शो करने लगता हो, चिल्लाने लगता हो. एंड ऑफन क्रॉस्ड द लाइन, और अक्सर ही वो अपनी लाइन को क्रॉस कर जाते थे. गुस्से में वो कुछ भी कर बैठते थे, कुछ भी बोल देते थे. एंड लॉस्ट हिज कूल, और अपनी कामनेस, अपनी कूलनेस को खो देते थे. दिस केम फ्रॉम हिज लैक ऑफ मेच्योरिटी एंड बिकॉज he could not deal with disappointment on the court. ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो प्रॉपर मैच्योर नहीं थे, उनकी मैच्योरिटी में कमी थी, और वो अपने डिसअपॉइंटमेंट को, कि अगर वो कोई मैच हार गए हैं तो वो उस डिसअपॉइंटमेंट को डील नहीं कर पाते थे. अ वीक बिफोर हिज 21st बर्थडे,
Federer's outlook on life changed when tragedy hit him in the most brutal way. इनके 21st बर्थडे के जस्ट बिफोर, एक हफ्ते पहले क्या होता है कि एक ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जिसकी वजह से इनका जो लाइफ को देखने का तरीका, लाइफ में बिहेव करने का जो तरीका रहता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है. हिज फार्मर कोच पीटर कैर्टर डाइड इन अ कार एक्सीडेंट. इनके पहले के कोच थे जिनका नाम था पीटर कैर्टर, वो एक कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है. दिस लेफ्ट रॉजर डिवास्टेटेड एंड ही कुड नॉट डील विद दिस लॉस. ये जो इंसिडेंस होता है ये रॉजर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और रॉजर इस चीज़ से, इस लॉस से डील नहीं कर पाते, बहुत परेशान हो जाते हैं. हिज पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ चेंज्ड. उनका जो ज़िंदगी को देखने का तरीका होता है, नज़रिया होता है, वो चेंज हो जाता है. ही डील्ड विद द ग्रीफ इन अ मैच्योर मैनर एंड रियलाइज्ड दैट देयर आर प्रॉपर वेज ऑफ डीलिंग विथ मैटर्स इंस्टीड ऑफ बीइंग एंग्री और अपसेट ऑल द टाइम. इन्हें फिर समझ में आ जाता है कि एंग्री होना, अपसेट होना, इन सब के अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर वेज है लाइफ की चीज़ों को, मैटर्स को डील करने के लिए. He took a difficult situation and reacted to it positively, although it did take him a lot of time to get over it. फिर ये क्या किया, इन्होंने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पॉजिटिवली डील करने का ट्राई किया, पॉजिटिवली रिएक्ट करने लगे. हाँ, वो अलग बात है कि इन्हें इन सब से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा. आफ्टर द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड मेच्योरिटी केम अपॉन हिम एंड ही रिएक्टेड टू थिंग्स विद अ डिफरेंट अप्रोच एंड आउटलुक. जब इनके फ्रेंड की डेथ हो जाती है, जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ये फ्रेंड को अपने खो देते हैं, तो मैच्योरिटी आती है इनके अंदर. ये चीज़ों को दूसरे तरीके से देखने लगते हैं, पॉजिटिव वे में देखने लगते हैं, पॉजिटिव तरीके से देखने लगते हैं. एंग्री फिर नहीं होते हैं ये. ही बिकेम काम, कूल एंड कलेक्टेड बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट देयर इज़ मोर टू लाइफ देन गेटिंग एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड. फिर वो काम हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, काइंड हो जाते हैं, और फिर इन्हें लगता है कि लाइफ में बहुत सारे तरीके हैं, हमेशा एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए. इट हैज़ बीन द हाईएस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज करियर. ये उनके करियर का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था. मैनी ईयर्स डाउन द लाइन ही इज़ एलिगेंट, पॉइज्ड, ऑलवेज स्माइलिंग एंड वेरी कंपोज्ड. इन सब के बाद, बहुत ही सालों के बाद क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा काम, काइंड और बहुत ज़्यादा कंपोज टाइप के पर्सन हो जाते हैं. हमेशा ये स्माइल करते थे, फिर ये एंगर नहीं शो करते थे. ही रिस्पेक्ट्स हिज पीयर्स, द फैंस एंड द स्पोर्ट इटसेल्फ. फिर ये अपने पीयर्स की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और फिर अपने ही फैंस की रिस्पेक्ट करते हैं और अपने स्पोर्ट की भी रिस्पेक्ट करते हैं. ही इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड मेल टेनिस प्लेयर विथ अ रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम चैम्पियनशिप टाइटल्स टू हिज नेम. डेकोरेटेड प्लेयर का मतलब होता है जिसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हों, बहुत सारी ट्रॉफीज़ मिली हों. तो ही इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड मेल टेनिस प्लेयर विथ अ रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम चैम्पियनशिप टाइटल्स. मतलब इन्हें अब तक 20 ग्रैंड स्लैम चैम्पियनशिप टाइटल्स मिल चुके हैं. So, what is the moral of the story? So, moral of the story is everyone gets angry, but we should keep our anger in check. हर कोई गुस्सा होता है, हर किसी को गुस्सा आता है, लेकिन हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए. हमें अपने गुस्से पे, अपने एंगर पे मैनेजमेंट करना चाहिए, अपने एंगर को कंट्रोल करके रखना चाहिए. So, this was the chapter.